अस्सलामुअलैकुम। कोड विद वकार चैनल में खुश आमदीद। आज हम टेबल के कुछ एट्रीब्यूट्स के हवाले से पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने ये टेबल बनाई थी और उसका आउटपुट जो है वो हमारे पास इस तरह ये शो हो रहा था, जिसमें हमने टी हेड और टी बॉडी बनाया और उसके बाद जो है टी हेड के अंदर हमने कुछ टी एच हेडिंग्स इंसर्ट की थी और टी बॉडी में हमने कुछ डेटा इंसर्ट किया था। तो ये है हमारे पास पूरी कंप्लीट टेबल। और टेबल के अंदर हमने जो है कुछ एट्रीब्यूट्स यूज़ किए थे, बॉर्डर, विड्थ और हाइट। हाइट जो है वो हम टेबल में ज़्यादातर यूज़ नहीं करते, तो हाइट्स के अलावा आज मैं आपको कुछ मज़ीद एट्रीब्यूट्स के बताऊंगा टेबल में। उसको हम पहले सेव करके रिफ़्रेश करते हैं। तो देखिए ये हमारे पास एक सिंपल टेबल है। तो टेबल में जो है हमारे पास एक एट्रीब्यूट है सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग, दो एट्रीब्यूट है। सबसे पहले हम सेल स्पेसिंग देखते हैं। मैंने सेल स्पेसिंग लिखा कि हर सेल के दरमियान स्पेस क्रिएट होना चाहिए। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 15। इस तरह मैं चाहता हूँ कि हर सेल के दरमियान 15 पिक्सल का स्पेस होना चाहिए। हम इसको सेव करते हैं और यहाँ आके जब हम अपना आउटपुट देखेंगे रिफ़्रेश करके, तो यहाँ पर देखें हर सेल के दरमियान 15 पिक्सल का स्पेस जनरेट हो चुका है। तो ये सेल स्पेसिंग कहलाता है। अगर इसी तरह जो है मुझे सेल के अंदर, अब ये है सेल के आउटसाइड, सेल के आउटसाइड पे जो है वो स्पेस है, हर सेल के बाहर है। अब सेल के अंदर मुझे सेल के इनसाइड अगर स्पेस जनरेट करना हो तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं सेल पैडिंग। सेल पैडिंग, अब मुझे सेल पैडिंग जो है वो 20 px चाहिए, तो हम इसको सेव करते हैं। यहाँ आके जब रिफ़्रेश करेंगे तो देखें अब जो हमारे पास जो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है हर सेल के अंदर, उसके अराउंड, उसके चारों तरफ जो है 20 पिक्सल का स्पेस जनरेट हो चुका है। तो सेल के अंदर जो भी हमारे पास स्पेस हम जनरेट करवाते हैं वो सेल पैडिंग कहलाता है। सेल के बाहर जो स्पेस जनरेट होता है वो सेल स्पेसिंग कहलाता है। इसी तरह जो है मैं इसको सिंपल कर देता हूँ। जिस तरह सेल स्पेसिंग मुझे 5 यूज़ करनी है और सेल पैडिंग 20 काफ़ी बेहतर लग रही है। हम देखते हैं, चेक करते हैं, आप काफ़ी बेहतर है। और टेबल की विड्थ जो है वो हम कुछ बढ़ा लेते हैं, हम यहाँ पर करते हैं 700। अब इसको चेक करते हैं तो अब ये टेबल काफ़ी बेहतर लग रही है। अब अगर हमें जो है ऊपर इस पूरी टेबल के ऊपर टाइटल देना हो, मतलब सबसे फर्स्ट पे एक रो इंसर्ट करके टाइटल देना हो, तो वो हम किस तरह करेंगे। यहाँ पर हमारे पास टी हेड के अंदर हमने एक रो बनाई थी जिसमें हमने तमाम फील्ड्स जो है वो इंसर्ट की थी। अब इसी टी हेड के टॉप पे मैं एक और रो इंसर्ट करूँगा और उसके अंदर मैं एक हेडिंग दूँगा। इस तरह ये हमारे पास टेबल जो है वो यूज़र इंफॉर्मेशन की है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ यूज़र इंफॉर्मेशन। ठीक, तो यहाँ पर मैंने इसको टाइटल दिया। टी हेड के अंदर हमने सबसे पहले एक रो क्रिएट की और उसमें हमने एक टाइटल दिया यूज़र इंफॉर्मेशन। इसके बाद हमने अपनी दूसरी रो में तमाम फील्ड्स इंसर्ट की और टी बॉडी के अंदर हमने तमाम डेटा इंसर्ट किया। अब इसका आउटपुट चेक करते हैं कि ये किस तरह शो होगा। यहाँ पर हमने सेव किया और आउटपुट देखते हैं। तो ये देखें हमारे पास जो है यूज़र इंफॉर्मेशन सिर्फ फर्स्ट जो कॉलम है उसको टारगेट कर रहा है, बाकी आगे जो हमारे पास 3 कॉलम है वो ब्लैंक है। मतलब फर्स्ट रो के अंदर हमने एक ही सेल बनाया है तो एक सेल यहाँ शो हो रहा है, बाकी यहाँ पर जो एरिया है वो ब्लैंक है। अगर मैं इस सेल को इन 3 सेल के साथ मर्ज करना चाहूँ, मैं चाहता हूँ कि ये फर्स्ट सेल जो है वो पूरी रो को कवर करे, तो उसके लिए फिर हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पर आके, अब ये हमारे पास रो है, अब इस रो को मुझे इन तमाम सेल्स जो नीचे हैं उनके साथ, मतलब उनके लेवल के साथ मर्ज करना है। तो मर्जिंग के लिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कॉल स्पैन। कॉल स्पैन जो है उसका हम यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर नीचे हमारे पास 4 रोज़ जो हैं सेल बने हुए हैं, सीरियल नंबर, नेम, सेल नंबर और एड्रेस। और यहाँ पर हमारे पास टीएच में 1 सेल बना हुआ है, तो हम इसको कहेंगे कि आप जो है 1 ये है और 3 और, तो टोटल 4 जो है हमारे पास सेल है।
तो 4 सेल्स के साथ मर्ज करके एक ही सेल हमें शो करें। तो यहाँ पर हम सेव करते हैं और यहाँ आके हम रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें यहाँ पर हमारे पास जो है ये पूरा सेल जो है वो मर्ज हो चुका है। 4 जितने हमारे पास नीचे सेल होंगे उतने हम जो है यहाँ पर नंबर लिखेंगे। अगर यहाँ पर मैं 3 लिखूँगा कि भाई 3 के साथ मर्ज हो जाओ, तो ये यहाँ पर हमारे पास 3 सेल के साथ मर्ज हो जाएगा। तो इसको हम सेव करते हैं और यहाँ पर जब हम आके रिफ़्रेश करेंगे तो देखें ये इसने जो है ये सेल जो है 3 सेल्स मतलब नीचे जो है 3 जो हमारे पास कॉलम चल रहे हैं वो इतना मर्ज हो चुका है। और अगर हम इसको यहाँ पर दोबारा 4 करेंगे तो फिर ये जो है तमाम सेल्स को मर्ज मतलब 4 सेल को मर्ज करके एक सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है एक इस रो के अंदर हमारे पास टोटल एक ही सेल है और बाकी जितनी भी रोज़ हैं उनमें हमारे पास 4 सेल हैं। तो नीचे जितनी भी रोज़ में जितने सेल्स बढ़ते जाएंगे उतने हम यहाँ पर नंबर बढ़ाते जाएंगे। तो ये हमारे पास उतने सेल्स मर्ज करता रहेगा। इसी तरह अगर हमें जो है साइड में जैसे रो मर्ज करवानी हो, ये तो हमारे पास जो है ये तमाम हमने कॉलम मर्ज करवाए हैं। अगर मैं यहाँ पर इस साइड पे मर्जिंग चाहता हूँ तो वो किस तरह होगी, यहाँ पर आपको डेटा को मर्ज करके दिखा रहा हूँ। जिस तरह हमारे पास डेटा कुछ 2 डेटाज़ हैं, इसको मैं कुछ बढ़ा रहा हूँ और डेटा बढ़ाने के बाद यहाँ पर मैं जो है एक सेल मर्ज करके आपको शो करवाता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास जो है बाय डिफ़ॉल्ट डेटा लिखा हुआ है, इसी को मैं कॉपी करता हूँ। तो ये हमने 5 रोज़ इंसर्ट कर दी। हम यहाँ पर सिर्फ नंबर चेंज कर लेते हैं। ये देखें हमारे पास जो है 5 जो है रोज़ आ चुकी है। अब अगर मुझे यहाँ पर साइड में यहाँ पर जो है एक रो बनानी हो, एक सेल बनाना हो जिसमें अपनी हेडिंग्स लिखनी हो, डेटा लिखना हो या कुछ भी लिखना हो, तो वो हम किस तरह करेंगे। तो यहाँ पर हम आते हैं वही प्रोसीजर के टेबल बॉडी में इन तमाम डेटा के टॉप पे मतलब ये हमारे पास तमाम डेटास की रोज़ हैं और कॉलम है। इसके बिल्कुल टॉप पे हम यहाँ पर एक रो इंसर्ट करेंगे न्यू, जिस तरह हमने टी हेड में की थी। न्यू रो इंसर्ट करने के बाद अब हम अगर हेडिंग में लिखना चाहते तो हम टी एच लिखेंगे, अगर डेटा में लिखना चाहते सिंपल तो टी डी यूज़ करेंगे, तो इससे कोई इशू नहीं होता। मैंने यहाँ पर टी एच लिखा कि मुझे हेडिंग चाहिए और यहाँ पर मैं लिखता हूँ डेटा। ठीक है, इसको हम सेव करते हैं और सेव करने के बाद जब हम यहाँ पर आके रिफ़्रेश करेंगे तो देखें यहाँ पर जो है एक न्यू रो है। ये हमारे पास इसको मैं स्क्रीन टी बॉडी के अंदर हमने कहा एक रो बनाए, तो ये पूरी रो बन गई। इसके अंदर हमने एक ही डेटा दिया टी एच, एक हेडिंग दे दी, तो ये हेडिंग आ गई और ये रो क्लोज़ हो गई। उसके बाद जब न्यू रोज़ इंसर्ट हुई, न्यू रोज़ हमने क्रिएट की तो वो तमाम नीचे आ गई। अब अगर मुझे इस डेटा वाले सेल को मर्ज करना हो नीचे वाले इन तमाम सेल के साथ, तो मैं किस तरह करूँगा। तो यहाँ पर आके देखें पहले हम मर्जिंग कर रहे थे हॉरिजॉन्टल, अब हमें मर्जिंग कर रही है वर्टिकल। तो वर्टिकल मर्जिंग के लिए हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे रो स्पैन। अब हमारे पास जो है टोटल कितने सेल्स हैं, यहाँ पर 4 सेल्स ये हैं और एक सेल ये है, तो ये टोटल 5 हो जाएंगे। पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1, रिफ़्रेश किया, कुछ भी नहीं होगा क्योंकि ये ऑलरेडी 1 पे मौजूद है। मैं यहाँ टाइप करता हूँ 2, मतलब 1 और ये 2, तो ये 2 मर्ज हो जाएंगे। सेव किया, यहाँ पर आके हमने रिफ़्रेश किया तो ये देखें इसने जो है एक इसका अपना सेल था और एक ये सेल मर्ज कर दिया। बाकी नीचे अभी भी कितने सेल हैं, 4 सेल्स अभी भी मौजूद हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि मेरे पास टोटल कितने हैं, रोज़ कितनी है, 6 हैं। यहाँ पर हमने सेव किया, रिफ्रेश, तो यहाँ देखें ये हमारे पास 1 मतलब इसका अपनी रो है और इसी तरह जो है
5 रोज़ हो रहे हैं, तो ये 6 रोज़ टोटल हो गई। तो इसने यहाँ पर इस सबको मर्ज कर दिया। और यहाँ पर हमारे पास जो है देखें, अब यहाँ पर जो है हमारे पास जो है टी हेड के अंदर टोटल जो हमारे पास सेल हैं वो 4 हैं, जबकि यहाँ पर जो है हमारे पास 5 है। तो हम टी हेड के अंदर जाके हम एक काम करते हैं, टी हेड के अंदर जाके हमने यहाँ पर जो फर्स्ट यूज़र इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर हमने जो मर्ज करवाया है, तो इसी के ऊपर मैं एक और हेडिंग देता हूँ टीएच, और यहाँ हम लिखेंगे कि ये हमारा हेड पोर्शन है, और इसको भी हम कर देते हैं रो स्पैन। अब ये जो हमारे पास टी हेड है ये रो स्पैन करेगा, इसमें हमारे पास जो है टोटल रो कितनी है, ये फर्स्ट रो और ये सेकंड रो। तो यहाँ पर मैं टाइप करूँगा 2, यहाँ पर हमने सेव किया और यहाँ के रिफ़्रेश करते हैं, तो ये देखें ये हमारे पास ये पूरा एरिया जो है ये वाला, ये हमारे पास टी हेड पोर्शन है, और यहाँ पर हमने एक सेल का इजाफा करके उसको मर्ज करके इस पोर्शन को कवर किया हुआ है। इसी तरह यहाँ पर जो ये पूरा एरिया हमारे पास जो है ये टी बॉडी एरिया है, और यहाँ पर एक सेल को मर्ज करके हमने पूरा एरिया कवर किया हुआ है यहाँ पर, और हेडिंग्स दी हुई हैं। और हॉरिजॉन्टल हमने जब इसको मर्जिंग की, तो यहाँ पर जो है हम लोग हॉरिजॉन्टल मर्जिंग के लिए कॉल स्पैन यूज़ करते हैं, और वर्टिकल मर्जिंग के लिए रो स्पैन यूज़ करते हैं। और सेल के अंदर अगर हमें स्पेस देना हो तो हम सेल पेडिंग का यूज़ करेंगे, और अगर सेल के बाहर हमें स्पेस देना हो हर सेल के बाहर तो हम सेल स्पेसिंग यूज़ करेंगे। तो टेबल के कुछ ये एट्रीब्यूट्स हैं जो कि समझना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, बेसिक HTML में ये यूज़ किए जाते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ आए होंगे। अल्लाह हाफिज़।